गुड मॉर्निंग क्लास 8th AM स्टूडेंट। टुडे वी विल टीच यू चैप्टर 13 साउंड। इसमें मैंने आपको क्लास में दो चैप्टर 11 और 12 कल कंप्लीट करवा दिया था। वो अपन नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे साउंड। हाउ डू यू कम टू नो दैट अ पीरियड इज़ ओवर इन योर स्कूल। आप कैसे जानते हैं जब आपके स्कूल का पीरियड ओवर होता है। You come to know easily that someone is at your door when he knock or you hear the sound of the doorway। आप कैसे इजीली जान सकते हैं कि कोई आपके डोर पे आया है, किसी ने नॉक करता है या फिर आप डोर बेल की आवाज़ सुनते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम यू कैन मेक आउट दैट समवन इज़ अप्रोचिंग यू बाय जस्ट हियरिंग द फुट स्टेप। कोई भी अगर आता है तो आप समवन को कैसे पहचान सकते हैं? आप उसकी कदमों की आहट से, फुट स्टेप से पहचान सकते हैं कि कोई आ रहा है। यू माइट हैव प्लेड अ गेम कॉल्ड हाइड एंड सीक। आपने देखा होगा, कोई सा गेम खेला होगा, हाइड एंड सीक। इन दिस गेम अ पर्सन इज ब्लाइंड फोल्डेड एंड हैज़ टू कैच द रिमेनिंग प्लेयर। इस गेम में किसी पर्सन को क्या कर देते हैं, आँख पे पट्टी बांध देते हैं और उसे कैच करने को बोलते हैं दूसरे प्लेयर को। हाउ इज़ द ब्लाइंड फोल्डेड पर्सन एबल टू गेस विच प्लेयर इज़ क्लोजेस्ट टू हर। तो कैसे कोई ब्लाइंड पर्सन या अंधा पर्सन ये बता सकता है, अंधा व्यक्ति, कि उसके पास में कोई इंसान है। ठीक है, उसके पास में कौन सा इंसान है, क्लोज कौन है, ये सब कैसे बता सकता है। साउंड किसके द्वारा बताता है? साउंड प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स। ये किसके द्वारा होता है? साउंड के द्वारा होता है। साउंड एक अच्छा रोल प्ले करता है। इट हेल्प अस कम्युनिकेट विथ वन अनदर। वी हियर, कम्युनिकेट कर सकते हैं अपन इससे। वी हेयर ए वेराइटी ऑफ साउंड इन अवर सराउंडिंग। हम चारों तरफ बहुत सारी वेराइटी देखते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ साउंड यू हेयर इन सराउंडिंग। एक लिस्ट बनाओ जो चारों तरफ सराउंडिंग में रहती है। इन द म्यूजिक रूम ऑफ योर स्कूल यू हेयर द साउंड प्रोड्यूस बाय म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक फ्लूट, तबला, हारमोनियम एक्सेट्रा। हाउ इज साउंड प्रोड्यूस? हाउ डज इट ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर? हाउ डू वी हेयर साउंड? किस तरीके से साउंड प्रोड्यूस होता है, किस तरीके से ट्रैवल करता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, किस तरीके से हम साउंड सुनते हैं। वाई आर सम साउंड लाउडर देन अदर। कुछ साउंड दूसरे साउंड से लाउडर या ज़्यादा तेज आवाज़ में क्यों रहता है। वी शैल डिस्कस सच क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। हम इस चैप्टर में कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगला पेज देखिए, नेक्स्ट पेज। साउंड इज़ प्रोड्यूस बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी। साउंड के द्वारा बॉडी में वाइब्रेशन होता है, कंपन होता है। टच द स्कूल बेल वेल नॉट इन यूज़। व्हाट डू यू फील? स्कूल बेल को आप टच करिए जब वो यूज़ नहीं होती है। अगेन टच इट व्हेन प्रोड्यूसिंग साउंड। और जब वापस टच करिए जब वो साउंड प्रोड्यूस करती। कैन यू फील इट वाइब्रेटिंग? क्या इसमें आपको वाइब्रेशन दिखता है, सुनाई लगता है? एज यू लर्न स्टिकिंग अ पेन इस, देखो इसे ये इस तरीके से पेन में फ्राइंग पेन को डंडे से मार रहा है। फिर थोड़े समय के बाद उसमें कंपन होगा, उसमें हाथ लगाएगा तो थोड़ा सा कंपन होगा। उसको जब वो बजाना उसको बंद कर देगा। ठीक है, तो आप देखोगे कि साउंड क्या प्रोड्यूस करता है? वाइब्रेशन। एज यू लर्न इन क्लास 7 टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वाइब्रेशन। आपने क्लास 7th में पढ़ा होगा कि वाइब्रेशन क्या होता है। व्हेन अ टाइटली स्ट्रेच बैंड इज प्लग्ड। जब आप किसी स्ट्रेच बैंड रबड़ को खींचेंगे, इट वाइब्रेट एंड प्रोड्यूस साउंड। व्हेन इट स्टॉप वाइब्रेटिंग इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी साउंड। तो ये साउंड प्रोड्यूस करेगा तब उसमें वाइब्रेशन होगा, लेकिन जब साउंड प्रोड्यूस करना बंद कर देगा तो उसमें वाइब्रेशन नहीं होगा। ठीक है,
टेक अ मेटल डिश, प्योर वाटर इन इट। आप इसमें ये देखो इस तरीके से वाइब्रेटिंग करना, एक पानी भरना और चम्मच से इस तरीके से, जल तरंग बोलते हैं ना, वो करना। तो इस तरीके से वाइब्रेशन होगा। वी सी दैट अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस साउंड। हम देख चुके हैं कि जो भी प्रोडक्ट वाइब्रेट होता है वो साउंड प्रोड्यूस करता है। इन सम केसेस द वाइब्रेशन आर इजीली विजिबल टू अस। कुछ केसेस में वाइब्रेशन इजीली विजिबल होता है, बट इन मोस्ट केसेस देयर एम्पलीट्यूड इज सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट सी देम, हाउएवर वी फील केम। कभी कभी वाइब्रेशन जो लेता है इजीली विजिबल हो जाता है, लेकिन कुछ केसेस में उसका ध्वनि बहुत कम होती है तो हम नहीं देख पाते, तो हम कैसे फील करेंगे? वाइब्रेशन उसमें दिखता ही नहीं तो हम कैसे फील करेंगे? अभी देखो इसके अंदर क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड देयर वाइब्रेटिंग पार्ट। वीणा में स्ट्रेचिंग स्ट्रिंग है, तबला में मेम्ब्रेन है, जो थपला बनते वो। इस तरीके से आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम लिखना और इधर उसके वाइब्रेटिंग पार्ट लिखना जिससे वो साउंड प्रोड्यूस होता है। इसमें आप और देख लो, एक गिटार लिख लो, ठीक है ना। एक गिटार लिखोगे कि तो उसमें भी क्या होगा, जो तार रहते हैं स्ट्रेच स्ट्रिंग, वो क्या करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा और चीज़ ले लो, जल तरंग ले लेना, ठीक है। और सारे इंस्ट्रूमेंट रहता है, इलेक्ट्रिकल केशो रहता है, और सारी चीज़ों में जो स्विच रहते हैं इलेक्ट्रिक करंट से साउंड प्रोड्यूस होता है। तो इस तरीके से दो चार इसके अंदर लिख लेना कि वीणा हो गया, तबला हो गया, गिटार हो गया। गिटार के अलावा एक तारा बोलते ना, ये एक तारा, इसमें भी स्ट्रेचिंग वाइब्रेटिंग पार्ट कौन है, स्ट्रिंग है, ठीक है। मेक अ लिस्ट ऑफ फेमिलियर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड आइडेंटिफाई द वाइब्रेटिंग पार्ट। ए फ्यू एग्जांपल गिवन इन टेबल। कुछ एग्जांपल आपको दिए हुए, जैसे एक तारा में भी जो तार है इस पर अपन ये इस धागे से करेंगे तो ये तार वाइब्रेट होगा और साउंड प्रोड्यूस होगा। एक आएगा बांसुरी, बांसुरी में भी एयर के द्वारा क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है, इसमें अपन फूंक मारते हैं। बांसुरी में भी आप क्या करोगे, एयर के द्वारा क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। मैनी ऑफ यू माइट हैव सीन द मंजीरा। आपने देखा होगा, मंजीरा को भी देखा है। द घटम एंड द नूट, मट पार्ट एंड करताल। दिस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आर कॉमनली यूज्ड इन मेनी पार्ट ऑफ आवर कंट्री। इसमें कुछ चीज़ें, जैसे मंजीरा हो गया, मंजीरा आपने ये देखा इस तरीके से। इसके बाद हो गया घटम, ये जैसे मटका को बजाते हैं अपन, ठीक है। एंड द नूट, नोट मतलब मट पॉट्स, ये इसको मट पॉट मतलब मिट्टी का घड़ा, ठीक है। और करताल, जो अपनो भजन वजन में नहीं मंडली होती है, उसमें करताल का यूज़ होता है। दिस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ये अपन कॉमनली यूज़ करते हैं। दिस इंस्ट्रूमेंट आर सिंपली बीटन और स्टक। कैन यू नेम फ्यू अदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट टू दिस टाइप? यस, टू कैन मेक अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। आप पूछो म्यूजिकल, ऐसे क्या, आप आपको इसमें बता दूँ कि ड्रम, जो ड्रम रहता है ना, तबला, तबले से बड़ा आता है, ड्रम आते हैं बड़े बड़े, उसको भी अपन किससे, मेम्ब्रेन के द्वारा उसमें होता है, स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, उसके द्वारा साउंड प्रोड्यूस होता है। ये दो तो और बता दिए, दो तीन और लिखना है, ठीक है। और सोच सोच के दो तीन और भर लेना, तो आपको मालूम पड़ जाएंगे कि कौन कौन से साउंड प्रोड्यूस, कि कौन कौन साउंड प्रोड्यूस करता है। अब इधर साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमन। साउंड क्या ह्यूमन के द्वारा भी प्रोड्यूस होता है। स्पीक लाउडली फॉर अ वाइल और सिंग अ सॉन्ग। आप जोर से बोलो या फिर गाना गाओ। और बज लाइक अ बी, या एक मधुमक्खी का के जैसे आवाज़ आती है इस तरीके से। पुट योर हैंड ऑन योर थ्रोट एज शोन फिगर 13 पर। डू यू फील एनी वाइब्रेशन? अब अपने हैंड को कहाँ पे रखो, गले पे रखो। फिगर 13 पॉइंट ये इस तरीके से यहाँ पर, तो आपको वाइब्रेशन होगा क्या यहाँ पर जब आवाज़ करोगे। इन ह्यूमंस द साउंड इज प्रोड्यूस बाय द वॉइस बॉक्स और द लेरिंग। ह्यूमंस में जो भी साउंड प्रोड्यूस होता है वो वॉइस बॉक्स के द्वारा होता है, जिससे अपन क्या बोलते हैं, लैरिंग्स बोलते हैं।
Put your finger on the throat and find a hard bumps that seem to move when you swallow. मतलब ह्यूमंस में जो भी साउंड प्रोड्यूस होता है वॉइस बॉक्स के द्वारा होता है, जिसे लैरिंग्स कहते हैं। अपने फिंगर को गले पर रखिए और कुछ बम्स दिखेगा ऊपर की तरफ उठा हुआ, जिसमें आपको थोड़ी सी सूजन दिखेगी। दिस पार्ट ऑफ बॉडी इज नोन एज वॉइस बॉक्स। इसको अपन वॉइस बॉक्स कहते हैं। इट इज़ एट द अपर एंड ऑफ द विंड पाइप। ये 2 वोकल कार्ड, इसमें 2 वोकल कार्ड होते हैं। देखो ये 2 तरीके क्या होते हैं, वोकल कार्ड होते हैं। आर स्ट्रेच अक्रॉस द वॉइस बॉक्स और लैरिंग्स इन सच वे इट इज लीव्स अ नैरो स्लिट बिटवीन द देम फॉर टू पासिस एयर। मतलब इसके अंदर एयर जाती और फिर साउंड प्रोड्यूस होती है 2 भागों में अंदर से। ये तो बाहर का पार्ट है, आप देख रहे हो, और ये अंदर का पार्ट है, वॉइस बॉक्स या लैरिंग्स के अंदर का पार्ट है। ठीक है। व्हेन द लंग्स फोर्स एयर थ्रू द स्लीट द वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट प्रोड्यूसिंग साउंड। जब भी लंग्स में एयर जाती है वोकल कॉर्ड वाइब्रेट होता है और साउंड प्रोड्यूस करता है। मसल्स स्ट्रेच अटैच होती है वोकल कॉर्ड से, कैन मेक द कार्ड्स टाइट आर लूज, जो कि इसको लूज और टाइट करती है। व्हेन द वोकल कार्ड आर टाइट एंड थिन द टाइप ऑफ क्वालिटी वॉइस इज डिफरेंट। जब वोकल कार्ड क्या होगा, टाइट होगा और पतला होगा, तो जो क्वालिटी होगी वॉइस की वो थोड़ी सी डिफरेंस होगी, जिससे मेल और फीमेल की आवाज़ में आपको फ़र्क दिखता है। फ्रॉम दैट व्हेन दे आर लूज एंड थिक लेट अस सी हाउ वोकल कार्ड फंक्शन। और जब वो थोड़ा सा लूज़ होगा और मोटा होगा तो उसकी वॉइस अलग होगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी का मैं आपको कल क्लास में रीड करूँ।